1, आर्यन का है 2, हातिम तू भी तो नहीं था, हैंड रेज करो ना, जब छुट्टी करने में नहीं शर्माते तो। वीडियो देखी थी तूने हातिम? पक्का मेरी कसम का? खाना खाना नहीं देगी, मतलब नहीं देगी तो फिर हाँ तूने हाँ नहीं देगी। ये सबसे बढ़िया होता है। कर दो ऑन कर दो। ऑन है क्या? चलो यहाँ देखो, कल मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया। मैंने कल आप लोगों को कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कंजम्पशन फंक्शन। फिर मैंने आप लोगों को सेविंग फंक्शन पढ़ाया। क्या पढ़ाया? सेविंग फंक्शन। एक बार रिवीजन जरूरी है। फिर आज उनकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। उससे पहले मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम भी बताया। मैंने आपको कहा कि ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है जो किससे मिलके बना है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है जो किससे मिलके बना है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। बेटा आर्यन शौर्य ध्यान, हम कभी भी इक्विलिब्रियम आइडियली अचीव नहीं कर पाते। या तो हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है या हमारा, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होता है। ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब तो 3 दिन से बात कर रहे हैं और मैंने आपको कहा था कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी, और प्रोडक्शन कम करोगे तो इनकम भी कम होगी। ये स्पेशल अपीयरेंस में कभी कभी आते हैं भाई। आओ यहाँ आ जा, अभी मिलके जाना मेरे से क्लास के बाद। देखो डिमांड अगर ज़्यादा होगी सप्लाई से तो क्या होगा, और सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि अच्छी बात है, डिमांड ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, आउटपुट। और आउटपुट बढ़ाओगे तो इनकम भी और एम्प्लॉयमेंट भी, और अगर आउटपुट कम करोगे तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। अब इसी से मिलती जुलती एक अप्रोच और है, सेविंग इन्वेस्ट। ये सेविंग का कर्व है और ये किसका कर्व है? ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी 2 केस आते हैं, जब इन्वेस्टमेंट किससे और जब सेविंग किससे। ये भी क्लियर है, दोनों में भी यही कंक्लूजन सेम आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और सेविंग ज़्यादा है तो हमें अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। आओ वीडियो में आओगे आज, देखो इन्हें गौर से, लेट आते हैं ये ADAS अप्रोच और सेविंग। क्या ऐसा बोलूं तो सही होगा कि जब इक्विलिब्रियम यहाँ आता है तब इधर भी आ जाता है? कल देखा था हमने, क्योंकि AD और AS जब बराबर होंगे तो ये बनता है C प्लस I से, और ये बनता है C से C काट दूं तो S और I बराबर आएंगे। तो जब AD/AS बराबर होते हैं तो सेविंग इन्वेस्टमेंट भी, तो ये दोनों अप्रोच एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं। ये भी हमने कल बात कर ली। फिर मैंने कल आपको वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाया कंजम्पशन फंक्शन। मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन की जो रिलेशन होती है इनकम के साथ, उसे कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। और कंजम्पशन फंक्शन में मैंने आपको 2 चीज पढ़ाई, APC, MPC। APC का मतलब होता है C अपॉन Y, कंजम्पशन अपॉन इनकम, और MPC का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। दोनों का मतलब इनकम की वजह से जो कंजम्पशन, इनकम में से जो हिस्सा हम कंज्यूम कर लेते हैं उसे APC बोलते हैं, और इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में जो चेंज आता है उसे MPC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MPC, ठीक है। MPC ये चेंज की बात कर रहा है, ये टोटल की बात कर रहा है। ये टोटल है और ये चेंज है। चेंज और टोटल में फर्क होता है। कल मैंने आपको जबरदस्त लॉ भी पढ़ाया जिसका नाम था LOC, लॉ ऑफ कंजम्पशन। किसने दिया था? कीन्स ने दिया था। लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कहता है कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन will always be less than the increase in income.
जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन का इंक्रीज हमेशा इनकम के इंक्रीज से क्या होगा, कम होगा। कंजम्पशन का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से, पीछे सुन रहे हो अब्दान, एकदम सीधे, ठीक है। इनकम का इंक्रीज हमेशा कंजम्पशन के इंक्रीज से कम होगा। अगर इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है तो कंजम्पशन 80 से ही बढ़ेगा, 90 से ही बढ़ेगा, 95 से बढ़ेगा, 99 से बढ़ेगा, लेकिन 100 से कभी नहीं बढ़ेगा। ये भी हमने कल बात करी, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को कहा था ऐसी एक फंक्शन होती है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन में मैंने 2 चीज पढ़ाई आपको, एपीएस और एमपीएस। एपीएस हमें बताता है द रिलेशनशिप ऑफ सेविंग विद इनकम, रिलेशनशिप ऑफ सेविंग विद इनकम, कि हम इनकम में से कितना हिस्सा सेव करते हैं। तो देखो, हम इनकम में से जितना हिस्सा कंज्यूम करेंगे बचा हुआ हिस्सा सेव करेंगे। तो एपीसी और एपीएस का टोटल मैंने कल कहा था 1 आता है, एपीसी और एपीएस का टोटल। तो कल मैंने कहा था कि अगर ये 0.8 है तो ये 0.2 होगा, ये 0.7 है तो ये 0.3 होगा। ए और ए दोनों का टोटल 1 और एम दोनों का टोटल 1, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहता है, इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या कहता है, इनकम में चेंज आने से सेविंग में कितना चेंज आएगा। हाउ मच चेंज इज देयर इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, हाउ मच चेंज इज देयर इन ड्यू टू चेंज इन इनकम। एकदम क्लियर है, यहां तक हमने कल पढ़ लिया। अब इसके जो जनरल फॉर्मूले है ना, उस पे से तो प्रैक्टिकल आएगा, लेकिन इसमें थ्योरी के भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चार्ट बुक में नहीं है, आप फोटो ले लेना और उतार लेना। ये चार्ट नहीं है कुछ, आज तक बोर्ड में जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस आए ना, वो सब मैं यहाँ पे कवर करूंगा। जवाब तुम लोग दोगे, सही है गलत है, फिर अपन उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनते जाना, आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेक्टिव रहने वाला है। देखो पहला क्वेश्चन, फर्क पड़ता है कि इससे कुछ होती है। चलो शुरू करें। पहला सवाल, कैन इट बी 1? क्या इनमें से कोई भी चीज 1 हो सकती है? एक एक करके बात करेंगे, आराम से सुनते जाना। एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y। अच्छा, अपन इनको सॉल्व करने से पहले अपन अपना वो शेड्यूल जो बनाया ना वो बना लेते हैं। इनकम 0 से शुरू करूंगा, 40 से बढ़ाऊंगा, 40, 80, 120, 160 और कंजम्पशन 0 लेवल पे कभी 0 नहीं होती, तो ये कितनी आएगी 20। और अगर मैं इनकम को 40 से बढ़ा रहा हूँ तो कंजम्पशन को 30 से ही बढ़ाऊंगा, तो यहाँ कितना आएगा 50, फिर 30 जोड़ूंगा, फिर 100, 100 और सेविंग तो तुम्हें पता ही है कैसे आती है। इनकम में से 20 हटा दो, 40 में से 50 हटा दो, ये 0। और यहाँ देखना, कल मैंने आपको कहा था ये वाले फेज को क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेविंग। इसको वेरी गुड, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाते हैं। और ये वाला फेज कौन सा होता है, वेरी गुड, पढ़ के आए हो, अच्छे से याद है। चलो, नेगेटिव सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट और पॉजिटिव सेविंग, ये हमारा कल था। अच्छा, एक बात याद रखना, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है लॉ ऑफ कंजम्पशन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, लॉ ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि इनकम अगर 40 से बढ़ेगी तो कंजम्पशन 30 से ही बढ़ेगा। अगर इनकम 40 से बढ़ाऊं और कंजम्पशन भी 40 से बढ़ा दूं ना तो सब सही, लेकिन इनकम 40 से बढ़ाऊंगा तो कंजम्पशन तो 30 से ही बढ़ाऊंगा, और 10 रुपए सेविंग है फिर। और एक 0 लेवल पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही हैं, ठीक है। क्योंकि आज मैंने आपका ही एग्जाम्पल दिया था कि आप सब अभी कमाते नहीं हो, लेकिन खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, मोबाइल यूज करते हो, गाड़ी यूज करते हो, आप सबका कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो है, इवन दो योर इनकम इज 0, इवन दो। तो लॉ ऑफ कंजम्पशन में ही ये बात लिखी हुई है कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी इंसान कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा। इसको कीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलता है। क्या बोलता है, कीन्स, याद रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो आप कहोगे बेटा बाहर ही रहो। ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो आप कहोगे द लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0।
ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए क्या बोलोगे? द लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो। इनकम जीरो हो तब जो कंजम्पशन का लेवल होता है उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। अब देखो इधर, ये तो हो गया नेगेटिव, ये ब्रेक इवन पॉइंट और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखना और एक एक करके जिससे पूछो वो जवाब देना। हाँ आर्यन, तू ही बता सबसे पहले, क्या एपीसी 1 हो सकता है? पहले यस और नो में जवाब देना। नो, रीजन? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कंजप्शन हमेशा कम ही आएगा इनकम से। इनकम की जितना कंज्यूम नहीं करते, लॉ ऑफ कंजप्शन यही कहता है। तो नहीं हो सकता, एपीसी कभी नहीं हो सकता। शौर्य? इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है। अपन तो अभी मैक्रो का ही जवाब देना, तुम तो इकोनॉमी लेवल पे ही जवाब देना, नहीं हो सकता। तू बोल पार्थवी, हो सकता है कब? हाँ वेरी गुड, हो सकता है, यस। कब हो सकता है? ब्रेक इवन पॉइंट। इसीलिए तो अभी डब्बा बनाया था। यहाँ देखो, ये 80-80 बराबर नहीं हो रहे क्या? अब जब मैं यहाँ पे एपीसी निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है? C/Y। तो 80 को 80 से डिवाइड करूंगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। अब जो आर्यन कह रहा था या जतिन कह रहा था, शौर्य कह रहा था लॉ ऑफ कंजम्पशन, भैया लॉ ऑफ कंजम्पशन चेंज की बात करता है कि इनकम बढ़ने से, बढ़ना मतलब चेंज हुआ, तो इनकम बढ़ने से कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोई लेवल ऑफ इनकम ऐसा आ सकता है जब हम जितना इनकम कमा रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो एपीसी में ये पॉसिबल है, एमपीसी में पॉसिबल? तो यस, इट इज पॉसिबल एट ब्रेक इवन पॉइंट। एमपीसी में क्या लिखोगे? नो, ये 1 नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ एलओसी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के आना। बिकॉज ऑफ एलओसी, क्योंकि बिकॉज लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है? इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो बट लेस देन द इंक्रीज इन। तो इनकम अगर 40 से बढ़ेगी तो कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा? 30 से। क्यों? तू बिजनेस भी पढ़ता है तो आ जा, उसको भी ले ले। एक और है फरिश्ता, देख चल गया हो वो तो शायद। यस, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे ऐसा हो सकता है। नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कहता है, लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट कंजम्पशन का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से हमेशा क्या होगा? कम होगा। कंजम्पशन का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से हमेशा कम होगा। बैठना बेटा, ये दो ही तो बैठे हैं, जल्दी बैठो ना, ये तो लेट आते हो, टाइम वेस्ट और करते हो। चलो इधर देखो आगे, तो बता गणेश, एपीएस कभी 1 हो सकता है? अभी 1 पे चर्चा चल रही है। एपीएस नहीं, रीजन? वेरी गुड, नो। क्योंकि इसके 1 होने के लिए क्या चाहिए कि इनकम 80 है तो सेविंग भी 80 हो, तो ही 1 आ सकता है। और सेविंग के 80 होने के लिए कंजम्पशन 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं हो सकता कंजम्पशन कभी भी। नो, बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। कंजम्पशन कभी क्या नहीं हो सकता? और ये भी नहीं, नो नहीं, ये भी नो। एमपीएस भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एमपीएस क्या बोलता है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो इनकम में अगर 40 का चेंज आएगा तो सेविंग में भी 40 का चेंज आना चाहिए, तो फिर कंजम्पशन का चेंज 0 होना चाहिए। जबकि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, तो सेविंग पूरी के पूरी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 40 कमा रहे हो 40 पूरे सेव कर दो, कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे। तो इसका भी रीजन सेम है, नो, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है? इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। चलो नंबर 2, ये एग्जाम में आते हैं ट्रू फॉल्स में, तो ये अपने आप में 4 क्वेश्चन बन गए। आपको आएगा एपीसी 1 हो सकता है, आप बोलोगे यस। एमपीसी हो सकता है, आप बोलोगे नो। अम्मार कहाँ गया? खड़ा हो अम्मार, खड़ा हो। अगला सवाल है, कैन इट बी 0? क्या ये 0 हो सकते हैं? एपीसी 0 हो सकता है? हो सकता है। एपीसी का क्या फॉर्मूला है? कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो 0 आने के लिए कंजम्पशन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 0 को किसी से डिवाइड करते तो ही 0 आता है। तो कंजम्पशन कभी 0 हो सकता है? नहीं। इनकम 0 हो सकती है, तो कंजम्पशन 0 तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या एपीसी 0 हो सकता है?
इनफाइनाइट हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता? नो, बिकॉज बैठ जा, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। कंजम्पशन कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। हाँ, इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि देखो अगर इनकम जीरो है और कंजम्पशन 20 है तो एपीसी का फॉर्मूला होगा 20/0, और आप 20 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। जीरो को किसी से भी, इतनी मैक्स तो समझते हो ना भाई, जीरो को किसी से भी डिवाइड करो जीरो आता है, लेकिन किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड करो तो जीरो नहीं आता, नॉट डिफाइन आएगा। तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो। इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। चलो खनक तू बता, एमपीसी जीरो हो सकता है? सोच समझ के जवाब देना रीजन के साथ। एमपीसी जीरो हो सकता है? नहीं, रीजन? सर क्योंकि इनकम तो ज़्यादा ही बढ़ेगी ना, चेंज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन चेंज इन कंजम्पशन। तो आंसर या तो नेगेटिव जीरो हो सकता है। कंफ्यूज है, सोच ले आराम से। हाँ बोल मुस्कान। जीरो नहीं हो सकता। रीजन ये दोगे कि जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो होने के लिए सेविंग का चेंज जीरो होना चाहिए, और सेविंग का चेंज कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि कंजम्पशन का चेंज कभी 1 नहीं होगा। देखो अगर आपकी इनकम 40 से बढ़े, सुनो इधर, और कंजम्पशन भी 40 से बढ़े, बेटा ये है ना, ये जो चीज तुम्हें लिखा रहा हूं ना, ये कोई कोर्स में मतलब एक तरीके से कोई टॉपिक नहीं है, ये तो बोर्ड में ट्रिकी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनका क्वेश्चन को टॉपिक बना के समझा रहा हूं मैं तुम्हें। ये कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो कल हो गया। किताब खोलोगे ना तो किताब में तो याद है क्या है? एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, खत्म, और नीचे दे रखा है लॉ ऑफ कंजम्पशन। उसके बाद ये तुम्हें वहां सोचना पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर अपन यहीं से सोच के जाए तो वहां फिर इजी पड़ेगा। तो ये कोई टॉपिक नहीं है, दिमाग खुला रखो अपना, ये क्वेश्चन है एक तरीके से। चलो अगर मैं एमपीसी निकालूं और कंजम्पशन का चेंज भी 40 आ जाए, इनकम का चेंज भी 40 आ जाए, तो ये कितना जाएगा? और ये 1 आएगा तो एमपीएस कितना आएगा? क्योंकि 40 कमाए, 40 खर्च कर दिए, सेविंग करी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनकम का चेंज अगर 40 है तो कंजम्पशन 40 नहीं हो सकता, भले 38 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन 40 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या लिखोगे तुम? नो, नो, बिकॉज एमपीसी कैन नेवर बी 1। एमपीसी कभी 1 नहीं हो सकता, एमपीसी हमेशा 1 से कम होगा। ये आपने यहां बता ही दिया, ये रहा एमपीसी, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता, ये 1 से और ये 1 से कम होगा, तो फिर एमपीएस जीरो कैसे होगा? क्योंकि दोनों का टोटल ही 1 होता है। तो एमपीसी अगर 1 हो जाए तो एमपीएस क्या हो सकता है? जीरो। और वो कब होगा? कि जितने से हमारी इनकम में चेंज आए कंजम्पशन में भी उतना ही चेंज आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इनकम में अगर 40, बोलो मेरे साथ, इनकम में अगर 40 का चेंज आएगा तो कंजम्पशन में 40 का चेंज नहीं आएगा, 40 से थोड़ा कम आएगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन। लॉ ऑफ कंजम्पशन इस पूरे चैप्टर की एक तरीके से पूरी, मतलब चैप्टर जिस चीज के ऊपर बेस्ड है ना, वो लॉ ऑफ कंजम्पशन है। हर चीज कहीं ना कहीं किससे आके मिलेगी? कहने को तो 2 लाइन का लॉ है, लेकिन हर चीज उससे आके मिलेगी, याद रखना, ठीक है? तो इनकम, मेरी बात सुन लो, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनकम अगर 40 से बढ़ी तो कंजम्पशन भी अगर 40 से बढ़ जाए तो दोनों का चेंज 40-40 आ जाएगा, और 40 से 40 काटूंगा तो 1 आ जाएगा। तो एमपीसी अगर 1 हो जाएगा तो एमपीएस 0 हो जाएगा, लेकिन एमपीसी कभी 1 ही नहीं हो सकता, इसलिए एमपीएस कभी 0 नहीं हो सकता। आगे विनय, एपीएस कभी 0 हो सकता है? कैन एपीएस बी 0? यस, व्हेन? सारी इनकम कंजम्पशन में चली जाएगी, सेविंग 0 हो जाएगी। वेरी गुड। और ये पॉसिबल है ब्रेक इवन पॉइंट पे? कहां पॉसिबल है? तो यस, इट इज पॉसिबल एट ब्रेक इवन व्हेन इनकम इज इक्वल टू, बैठ जाओ बेटा, इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या होंगे? तो अभी मेरे एग्जांपल में कहां गया मेरा डब्बा? इनकम कितनी है? 80, कंजम्पशन कितना है? 80 को 80 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? लेकिन ये 1 क्या आया है?
APC 1 है तो APS, बोलो भाई बोलो, APC अगर 1 है तो APS आ गया ना 0, तो ये 0 हो सकता है। यस, इट कैन बी 0 एट ब्रेक इवन पॉइंट। आप बोलो कौस्तुभ शर्मा, खड़े हो जाओ। क्या MPS कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। रीजन? ढंग से बोल। यस नो में नंबर नहीं मिलेंगे। अब तेरा नो सही है, लेकिन नो के आगे तू लिखेगा नहीं तो सब कुछ नंबर नहीं है। बैठ जा, जल बैठ जा। भव्य खड़ा हो जा। वेरी गुड, सिंपल आंसर तो यही है। ये कभी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ये 1 होगा तो ही तो ये 0 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 1 आता है, तो वो कभी 1 नहीं होगा, तो ये कभी 0 नहीं होगा। अब लिखोगे कैसे? बैठ जा। नो बिकॉज ऑफ LOC। LOC क्या कहता है कि अगर इनकम 40 से बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी कितने से बढ़ेगा? 40 से। नहीं, इनकम 40 से बढ़ेगी तो कंजम्पशन 30 से बढ़ेगा, तो बाकी का बचा हुआ सेविंग होगा। तो चेंज इन कंजम्पशन अगर 30 है तो चेंज इन सेविंग 10 है। चेंज इन कंजम्पशन अगर 35 है तो चेंज इन सेविंग 5 है। चेंज इन कंजम्पशन अगर 39 है तो चेंज इन सेविंग 1 है, तो चेंज इन सेविंग कुछ ना कुछ तो। चेंज इन कंजम्पशन अगर 39.9 है तो चेंज इन सेविंग 0.1 है। कुछ को बचेगा और कुछ बचेगा, तो आंसर भले 0.00001 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, बिकॉज चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी 0 बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी 0। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे पूरे मार्क्स चाहिए आपके, पूरे 6 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में आते हैं। 4 में आए 4 पॉइंट, 6 में आए 6 पॉइंट। तो क्या ये 1 हो सकता है? क्या ये 0 हो सकता है? अपने आप में कितने क्वेश्चन बन गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? 8 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 3, कैन इट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1? क्या ये हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा? पठान साहब बताएंगे। APC हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा। ऑलवेज बोला है मैंने, कभी कभी नहीं बोला। ऑलवेज, हमेशा ये 1 से ज्यादा ही आएगा। नहीं, रीजन? जो कंजम्पशन होगा वो इनकम से कम ही होगा हमेशा, तो 1 से तो छोटा हो नहीं सकता, 1 से ज़्यादा ही। हाँ बोलो गणेश। बराबर तो आ ही जाता है, कैन इट बी 1, तो फिर 1 तो आएगा ही कभी-कभी। ज्यादा हमेशा तो हमेशा तो कोई भी चीज ज्यादा नहीं आ सकती 1 से, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं ऑलवेज लगा रहा हूं तो सब में नो है। ऑलवेज में तो सब नो है, तो ऑलवेज का क्वेश्चन हटा देते हैं। कैन इट बी ग्रेटर देन 1? समटाइम्स छोड़ो बस। कैन इट बी ग्रेटर देन 1? क्या ये 1 से ज्यादा आ सकता है? जो चीज 1 आएगी वो 1 से ज्यादा आ सकती है। क्यों? जो चीज 1 आएगी वो 1 से ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन जो चीज 1 ही नहीं आ सकती वो कभी 1 से ज्यादा। तो जिसके लिए तुमने लिखा है 1, तो सिर्फ इसके लिए 1 लिखा है, बाकी सबके लिए क्या लिखा है? तो इनके लिए भी क्या रीजन रहेगा? नो। जो चीज 1 ही नहीं हो सकती वो 1 से ज्यादा कहां से होगी? और जो चीज 1 हो सकती है वो 1 से ज्यादा भी, क्योंकि ये कब होगा? जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा। और ये कब होगा मैं तुम्हें बताऊं? नेगेटिव सेविंग वाले फेज में। कब होगा? ठीक है। ये उन दिनों की बात है जब हमारा कंजम्पशन होगा 20 और इनकम होगी 0, हमारा या किसी का भी अर्ली फेज। यहां देखो, बात नहीं, कंजम्पशन कितना है? 50, इनकम कितनी है? 50 को डिवाइड करो 40 से, 0 से 0 कट गया, और 4 से 5 काटो 1.25 आएगा। आ गया 1 से ज्यादा? तो 1 से ज्यादा, लेकिन ऑलवेज नहीं, कभी 1 भी आ सकता है, 1 से और 1 से कम तो आ ही सकता है। तो कैन इट बी ग्रेटर देन 1? सिर्फ एक में यस लिखोगे, बाकी सब में नो, ठीक है। अगला, कैन इट बी लेस देन 1?
क्या ये 1 से कम आ सकता है? सब आ सकते हैं 1 से कम, क्योंकि ये कोई भी चीज 1 नहीं आती थी, तो फिर ये 1 से, और ये जो है 1 भी आ सकता है, 1 से ज्यादा भी आ सकता है, और 1 से, तो ये सब में यस आएगा, यस यस यस, और सब चीजें 1 से कम आ सकती है और 1 से ज्यादा भी आ सकती है। ठीक है, 1 से ज्यादा सिर्फ क्या आ सकता है? एपीसी, बाकी कोई भी चीज 1 से ज्यादा अगर आ रही है क्वेश्चन में तो मतलब वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर्स दे रखी है, कंपाउंडिंग ठीक से नहीं हुई है। जैसे अपन ये मानते ना पॉइंट में नहीं आने चाहिए, आ जाते कई बार, तो ठीक है वो थोड़ी कंपाउंडिंग सही नहीं हुई। ऐसे ही क्वेश्चन की अगर कंपाउंडिंग सही नहीं करी तो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए? और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से? सोचो, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 से ज्यादा, 1 से कम। एक क्वेश्चन बनता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। कौन सी चीज है इनमें से जो हमेशा पॉजिटिव आएगी? एपीसी। एपीसी हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन या तो इनकम से ज्यादा होगा या कंजम्पशन इनकम के बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर हो रहा है, और अगर कंजम्पशन इनकम से कम भी होगा तो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो एवरेज वाली कोई चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, ये भी नेगेटिव नहीं होगा और ये भी नेगेटिव। यस लिख दिया क्या मैंने? हाँ, तो ये हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव। क्योंकि देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर मैं कंजम्पशन 40 लूँ और इनकम 50 लूँ तो भी आंसर प्लस में ही आएगा। ओ इधर देख, अब कंजम्पशन में 4 ले लूँ, 4, और इनकम कितनी ले लूँ तो भी आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। सेम ऐसे ही सेविंग में 10 ले लूँ, 20 ले लूँ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन जो इनिशियल लेवल होता है जहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से, तो वहां पे सेविंग नेगेटिव चली जाती है, और सेविंग नेगेटिव चली जाएगी तो एपीएस भी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन एपीसी कभी नेगेटिव, वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जैसे मेरा इनिशियल फेज पे मेरी इनकम कितनी थी? 0, कंजम्पशन कितना था? अरे 20, सेविंग कितनी थी? -20, फिर मेरी इनकम कितनी थी? कंजम्पशन कितना हो गया था? 50, तो मेरी इनकम कितनी थी? अब अगर मैं एपीएस निकालूं, यहाँ देखो, हाँ मार, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अरे इधर देख, सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग कितनी है? -20, इनकम कितनी है? 0, 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, अरे इनफाइनाइट आएगा लेकिन माइनस भी है। अब इधर देखो, फिर एपीएस निकालूंगा, सेविंग कितनी है? -10, इनकम कितनी है? 0 से 0 कट गया, 1/4.25 और माइनस का है, आ गया ना माइनस में, तो एपीएस माइनस में आ सकता है। क्या माइनस में आ सकता है? तो एपीएस कैन बी नेगेटिव, तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने लिखा है कैन, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्या कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एपीसी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एपीएस हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, कब? इन केस ऑफ नेगेटिव सेविंग। कब होगा ऐसा? नेगेटिव सेविंग कब होती है? इनिशियल फेजेस में। इनिशियल फेजेस में कब? जब कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से। कब होता है ऐसा? जब ऐसा होगा तब आपकी सेविंग नेगेटिव, और सेविंग नेगेटिव हो गई तो एपीएस भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखो, मार्जिनल वाली दोनों चीज कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यस यस, रीजन बताता हूं, यहां देखो, मार्जिनल वाली दोनों चीजों का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और यहां फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इनकम 40 से बढ़ी तो कंजम्पशन 30 से बढ़ेगा और सेविंग 10 से बढ़ेगी। फिर इनकम अगर 50 से बढ़ी तो कंजम्पशन भले 45 से बढ़ जाएगा और सेविंग 5 से बढ़ेगी, लेकिन कुछ तो आएगा ना इधर, और कुछ आएगा, तो उसको जब डिवाइड करेंगे चेंज से तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही चल रहा है। चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, चेंज कभी भी, क्योंकि 10 रुपए इधर जा रहे हैं तो 1 रुपया इधर भी आ रहा है, 20 रुपए इधर जा रहे हैं तो 2 रुपए इधर भी आ रहे हैं। सेविंग में कुछ ना कुछ चेंज तो हो ही रहा है इनकम में चेंज आने से।
सेम ऐसे ही इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कुछ ना कुछ चेंज तो हो ही रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ चेंज आएगा और यहाँ पे भी कुछ चेंज आएगा। जीरो कभी भी, और जो चीज जीरो नहीं होगी वो नेगेटिव कैसे होगी? कल कैश फ्लो में भी यही बता रहा था मैं तुम्हें कि 6000 का लॉस था और अगले साल 7000 का प्रॉफिट हो गया, तो मैंने क्या बोला? प्रॉफिट उसे कितने का हुआ है? 13 का, क्योंकि पहले लॉस को वाइप आउट करना पड़ता है, फिर जीरो पे आना पड़ता है और फिर पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव वाली चीज, तो आप कभी जीरो ही नहीं हो रहे तो नेगेटिव कहां से होंगे? नेगेटिव होने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पे किस चीज के लिए बोला था मैंने? जीरो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी, सिर्फ इसके लिए बोला था कि ये जीरो हो सकता है, तो यही क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं रहेगा, बराबर याद रखना। बाकी सब चीजें हमेशा क्या रहेंगी? पॉजिटिव। एक बार फिर सुन लो, हिंदी में ये लिख लेना, चेंज कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्या? क्योंकि इनकम अगर 40 से बढ़ेगी तो कंजम्पशन 30 से बढ़ेगा, तो सेविंग 10 से बढ़ेगी। चेंज कभी क्या नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता। इकोनॉमी में टेंडेंसी हर चीज के बढ़ने की होती है, कम होने की नहीं होती। इकोनॉमी में नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं तो जीडीपी हमेशा हमारा बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल हमेशा बढ़ता है, इनकम हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। तो चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, चेंज हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मैक्रो में बात कर रहा हूं, इंडिविजुअली हो सकता है। मैक्रो में आज मैं पिछले साल 10 लाख कमाता था, इस साल 7 लाख कमाता हूं, तो मेरा चेंज नेगेटिव हो गया क्योंकि मैं नीचे आ गया। लेकिन पूरी इकोनॉमी में ऐसा कभी नहीं होगा। इकोनॉमी में हमेशा आप कभी गूगल करना और निकालना 2017 में जीडीपी कितना था, फिर निकालो 2018, फिर 2019, 2020, 2021, 2022, हर साल की जीडीपी देखोगे तो बढ़ ही रहा होगा, कभी कम नहीं हो। इकोनॉमी में कभी भी टेंडेंसी कम होने की नहीं होती, हमेशा बढ़ने की होती है। कोविड एक एक्सेप्शन था, वहां कुछ होगा चेंज, बाकी ऐसा इकोनॉमी हमेशा बढ़ती है। तो चेंज हमेशा क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। हाँ, परसेंटेज में फर्क आ सकता है कि कभी हमारा जीडीपी 5% से बढ़ा, कभी 10 से बढ़ा, कभी 2 से बढ़ा, कभी 1 से बढ़ा, परसेंटेज में फर्क आ सकता है, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट में देखोगे तो हर चीज क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? ठीक है, चलो इसका एक फोटो ले लो, ग्रुप पे डाल दो, हटा रहा हूं मैं इसको, पॉज करना इसको। तो अगर आप शुरू से ही चलाया ना, अरे देखो 2020 में हमारा जीडीपी था 2674 बिलियन, फिर 3167 बिलियन, 3353 बिलियन, 3549 बिलियन, बढ़ ही रहा है। ग्रोथ रेट में फर्क आ रहा है। यहाँ पे हमारा इंक्रीज 18.41% का था, यहाँ 5.6 है। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि इस साल में जीडीपी कोविड की वजह से बिल्कुल ही कम हो गया था, तो जब इकोनॉमी खुली तो एकदम से ग्रोथ रेट कितनी आ गई? 18%। लेकिन ये कोई एक्चुअल ग्रोथ रेट नहीं है। एक तरीके से ये 21 की ग्रोथ में 20 की ग्रोथ, क्योंकि जो 20 में काम नहीं हुआ तो 21 में एकदम से देश खुला तो जीडीपी ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे कोई बोलो देखो हमने तो 18% कमा लिया, भाई उसके पहले कम भी हो गया था क्योंकि कारोबार बंद था। उसके बाद फिर ये हमारी 5.88, 5.86, अभी इस साल वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि 6.5 रहेगी, सरकार कह रही है 7.5 रहेगी हमारी ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 6, 6.2, 6.3 के आसपास हमारी ग्रोथ रहनी चाहिए। तो ये ग्रोथ रेट में फर्क आता है, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी में कभी डिक्रीज नहीं होगा। ओवरऑल क्वांटिटी में हमेशा जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हर चीज क्या होती है? इंक्रीज ही होती है। बंद हो गया? चलो आगे देखो, लाओ एक नोट्स दो। आपको सेविंग फंक्शन पढ़ा दिया, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा दिया, फीचर्स ऑफ एमपीएस अभी हो गए, एमपीसी हो गया। अब आ जाओ सीधे इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे। यहाँ सेविंग फंक्शन हो गया, कंजम्पशन फंक्शन हो गया, अब किस पे आ जाओ? इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे। किस पे आ जाओ? सुन रहे हो बराबर? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। देखो इधर सेविंग फंक्शन में मैंने आपको बताया फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सुन रहे हो? किन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप? सेविंग और इनकम। कंजम्पशन फंक्शन में मैंने तुम्हें बताया फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन
तो अब तुम बता दो कि मैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन में क्या पढ़ाने वाला हूं? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। इन्वेस्टमेंट की फंक्शनल रिलेशनशिप किसके साथ? इनकम के साथ। टिक कर लो, यही लिखा हुआ होगा। पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब बता रखा है। इन्वेस्टमेंट मतलब डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स विच क्रिएट एडिशन टू स्टॉक एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि स्टॉक में बढ़ोतरी होना जिससे कि हमारे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े। जैसे आज मैंने 1 करोड़ रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए, तो इसका क्या मतलब हुआ? उस कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए से कैपिटल बढ़ गई और वो कैपिटल से क्या करेगी? और माल बनाएगी जिससे हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। अब इन्वेस्टमेंट की इनकम के साथ क्या रिलेशन होती है? जतिन तू बता, इन्वेस्टमेंट की इनकम के साथ क्या रिलेशन होती होगी तेरे हिसाब से? सेव करेगा। ठीक है, सेविंग को इन्वेस्ट करेगा। गुड। तू बता, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से रिलेट करेगी इनकम के साथ? मतलब इनकम के बढ़ने या कम होने से इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा तेरे हिसाब से? अगर इनकम ज़्यादा होगी तो अपन थोड़ा कंज्यूम करेंगे, मतलब सेव करेंगे, तो सेव करेंगे वही इन्वेस्ट करेंगे। और इनकम कम हो जाएगी तो अपन सेव करना कम करेंगे और इन्वेस्ट भी कम करेंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट का रिलेशन क्या हुआ कि इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, यही होना चाहिए। और इनकम कम होने से, क्योंकि इंसान अगर कमाएगा ज़्यादा तो वो कंज्यूम तो उतना ही करेगा और सेव ज़्यादा करेगा, तो वो बचा हुआ पैसा जो सेव करेगा उसे ही क्या करेंगे हम? इन्वेस्ट करेंगे। तो भैया इनकम अगर बढ़ेगी इंसान की तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन आज अगर मान लो कोई मजदूर आदमी है, रोज के 500 रुपये, नहीं रोज, इधर देख सामने, इधर देख, कोई मजदूर आदमी है 500 रुपये रोज के कमाता है। अब 500 रुपये में तो उसकी कंजम्पशन डिमांड ही पूरी नहीं होती, तो वो सेव कहाँ से करेगा? 500 रुपये में तो उसके घर के खर्चे पूरे नहीं होते, तो पूरे कंज्यूम कर लेता है, तो उसकी सेविंग जीरो है, और सेविंग जीरो है तो इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट जीरो है। तो याद रखना, इंसान कमाएगा ज़्यादा तो सेव भी अच्छा करेगा और इन्वेस्ट भी अच्छा करेगा, और कम कमाएगा तो इन्वेस्ट भी। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन इकोनॉमिक्स में 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, 2 तरह की, जो मैंने इसमें दे रखी है। पहली दे रखी है मैंने आप लोगों को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, फिर दे रखी है इंड्यूस। पहले इंड्यूस है, हाँ कोई सी भी पहले ले लो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और सेकंड नंबर पे कौन सी इन्वेस्टमेंट है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। बोर्ड पे देखना, यहां देखो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो है जो हर लेवल पे कांस्टेंट रहती है, इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार करती है। जैसे सरकार ने सोच लिया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाना है, तो फिर बनाना है। अब इस साल जीएसटी का कलेक्शन कम भी हो जाएगा तो भी वो एक्सप्रेसवे तो बनेगा। अभी किसी ने बोला भैया नितिन गडकरी से कि उस एक्सप्रेसवे पे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो नितिन गडकरी ने खुद ही बोला मैं इससे बहुत वो हूँ, दुखी हूँ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा करते जा रहे हैं लेकिन हम रोड एक्सीडेंट नहीं रोक पा रहे। उसने बोला पार्लियामेंट में कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ बीइंग अ रोडवेज मिनिस्टर। इतना बोलने के लिए करेज चाहिए, ठीक है। तो वो तो उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि कैसे रोके इसको, ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसा रोड में कुछ टेक्निकल एरर भी था, तो बोला जो सिविल इंजीनियर है मैंने उस पर कार्रवाई करी है, ठीक है। अगर उसने खराब तरह का माल दिया होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी जगहों पे क्रैक्स आ गए अभी से, अभी तो पूरा उद्घाटन भी नहीं हुआ उसका। तो सरकार ने सोच लिया कि ये 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, करना है तो करना है, इनकम से कोई लेना देना। ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? तो बोलो मेरे साथ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट which remains same throughout the year. It do not increase or decrease with level of income.
तो मतलब ये कांस्टेंट रहेगी, इनकम का लेवल कुछ भी रहे। और दूसरी होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के साथ वेरी करती है। इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी। ये आपके और मेरे जैसे लोग करते हैं। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आपके और मेरे जैसे लोग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर करता है। पढ़ो एक बार, पढ़ो, अंडरलाइन करो। The induced investment, the investment which is induced by profit motive and which increases with the increase in income. It has positive relation with income. Autonomous investment is done for public welfare and not induced by profit motive. It is generally made by government. Underline कर लो। ये कौन करती है? अब इसमें कुछ कट गया है, एग्जाम्पल कट गए सारे। लिख लो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी चीज़ में जिसमें आप, हॉस्पिटल मत लिखना सॉरी, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हो इन्वेस्टमेंट ही रहा है उसमें, लेकिन वो एनजीओ नॉट प्रॉफिट में आता है। ठीक है, चलो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन लिख लिया, इंड्यूस में लिखा ना। अब इधर आओ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में लिखो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन रोड, ब्रिज, कैनाल। तू लिखता क्यों नहीं है कौस्तुभ शर्मा? हाँ, पेन नहीं है, पेन एक ही है, पेन भी एक है बच्चे के पास। क्या करे यार तेरा? हाँ, क्या करूँ तेरा यार, तू ये तो बता मुझे। हाँ, क्या लिखा हूँ? क्या? कैनवास, रेलवे, हाँ आएगा ना। जो भी सुनो, जो भी इन्वेस्टमेंट सुनो, जो भी इन्वेस्टमेंट सरकार करती है वो कौन से होते हैं? क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव से, वो सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं और वो इनकम के हिसाब से वेरी। तीन निशानी याद रखना ऑटोनोमस की, एक तो गवर्नमेंट करेगा, सोशल वेलफेयर के लिए करेगा, प्रॉफिट मोटिव के लिए, और इनकम का लेवल कुछ भी रहे ये इन्वेस्टमेंट चेंज सरकार। फिर बोल रहा हूं, सरकार ने सोच लिया कि 100 स्मार्ट सिटी बनानी है इंडिया में तो बनानी है, फिर इनकम आए या ये इन्वेस्टमेंट अब होकर बस पार्लियामेंट में पास हो जाए, अप्रूव हो जाए, बजट पास हो जाए उसका, उसके बाद भले काम की स्पीड में फर्क आ जाएगा कि थोड़ा जो आज जैसे ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 2024 के इलेक्शन के पहले इसका इनॉग्रेशन हो जाना चाहिए था, लोकसभा इलेक्शन के पहले। गवर्नमेंट की प्लानिंग यही थी कि हम इसको 24 के पहले, इलेक्शन के पहले, ताकि इलेक्शन में हमें इसका मदद मिलेगा, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण वो नहीं हो पाया। आप कह रहे 25 के एंड तक इसका इनॉग्रेशन होगा। हालांकि पार्ट पार्ट में ये एक्सप्रेसवे चालू है, पता होगा आपको। राजस्थान का एक हिस्सा थोड़ा सा चालू है अभी, वहां पे आप जा सकते हो। गुजरात में कुछ हिस्सा है जो चालू है अभी, लेकिन ओवरऑल जो पूरा दिल्ली से मुंबई तक की कनेक्टिविटी है पूरा, वो अभी तक नहीं खुला। ठीक है, वो 25 में ये लोग का है कि इनॉग्रेशन हो जाएगा और वो रनिंग, तो इसकी ये आगे बढ़ गया ना थोड़ा, लेकिन कभी पोस्टपोन नहीं होगा, बंद नहीं होगा। इनकम आए या नहीं, क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं होती है। गवर्नमेंट ने सोच लिया करने का तो करने का। समझ गए? क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा दूं, एक छोटा सा टॉपिक। यस वाला यस कि नो वाला यस? यस वाला यस। तू बोल पृथ्वी। तूने बोल दिया, अब तो नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, बाय। तेरे से बड़ी उम्मीदें थी मुझे।